प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के अशोक विहार के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जेलरवाला बाग में बनी झुग्गियों में रह रहे परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपी है, जहां पर 1675 फ्लैट्स का निर्माण किया गया और जिस जगह पर ही पहले झुग्गियां हुआ करती थी वहीं पर फ्लैट्स बने हैं। इन फ्लैट को स्वाभिमान अपार्टमेंट का नाम दिया गया। दिल्ली में गरीबों को फ्लैट दिया गया है और बीजेपी को सत्ता की चाबी इससे हासिल हो सकती है। अशोक विहार में बना स्वाभिमान अपार्टमेंट में कुल 1675 फ्लैट्स बने हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए बने फ्लैट्स हर मकान पर 25 लाख का खर्च है। लाभार्थियों से तकरीबन 1,41,000 रुपए लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाभिमान अपार्टमेंट का भी दौरा किया। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लैट की चाबी भी आज सौंपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी अपने हाथों किया। उन्होंने नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में GPRA टाइप 2 के साथ द्वारका में CBSE के एकीकृत कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला भी रखी है। दिल्ली में चुनावी बिसात इस समय बिछ चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सौगातें दी जा रही हैं। स्वाभिमान अपार्टमेंट दिया गया है। 1675 EWS फ्लैट्स की चाबी आज सौंपी गई। वीर सावरकर कॉलेज नजफगढ़ के रोशनपुरा में शिलान्यास हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और नौरोजी नगर में इसका उद्घाटन। 2500 सरकारी फ्लैट सरोजनी नगर में इसकी शुरुआत। CBSE दफ्तर द्वारका में बना है इंटीग्रेटेड ऑफिस। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2025 भारत के विकास के लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन करके हमारी यात्रा इस साल और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना हुआ है। 2025 में भारत की भूमिका और ज्यादा सशक्त होगी। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। साल 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहता तो मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि मेरे देशवासियों को घर मिले। आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, पक्का घर मिलेगा। आने वाले दिनों में 3000 फ्लैट्स और सौंपे जाएंगे। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। बीते 10 साल में दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी हुई है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। मोटर आपदा से दिल्ली को मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर एक नागरिक कह रहा है कि हर बच्चा कह रहा है, हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला,
बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा दिल्ली में 500 जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, 80% दवाओं पर डिस्काउंट मिलता है, 100 रुपए की दवा 15 रुपए में मिलती है। मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से दुश्मनी है। आपदा वाले योजना लागू नहीं होने दे रहे, नुकसान दिल्ली वालों को ही उठाना पड़ रहा है। दिल्ली के गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, उनको सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए करीब 500 जन औषधि केंद्र यहां दिल्ली में बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 80% से अधिक डिस्काउंट पर दवाएं उपलब्ध है। 100 रुपये की दवाई 15 रुपया 20 रुपये में मिलती है। मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं। पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर, द्वारका में पश्चिमी परिसर और नजफगढ़ के रोशनपुरा में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वीर सावरकर कॉलेज का भवन शामिल है। आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि तीनों नई परियोजनाओं की आधारशिला कहां और कितने खर्च में बनकर के तैयार होगी। कॉलेज का नाम सावरकर है और सियासत इसमें जाहिर है जमकर हो रही है। इसके साथ ही वीर सावरकर के नाम पर नजफगढ़ के रोशनपुरा में शिलान्यास कॉलेज पर कुल 140 करोड़ रुपए का खर्च है। डीयू ईस्ट कैंपस, जहां पर सूरजमल विहार में 373 करोड़ के कैंपस का प्रधानमंत्री मोदी ने खुद शिलान्यास किया। और इसके साथ ही डीयू वेस्ट कैंपस में भी दिल्ली के द्वारका में जिसका निर्माण हो रहा है, और अभी तक डीयू के केवल 2 ही कैंपस नॉर्थ और साउथ दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी का मुख्य मुकाबला जो है वो 2013 से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए हर संभव इस समय कोशिशें कर रही है और यहां कांग्रेस और आप के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ, इसलिए मुकाबले में कांग्रेस भी है और ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय बनता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है।